जब मरेंगे तो जाएंगे अकेले, वहां कोई नौकर चाकर तो रख नहीं सकते हो आप, वहां कोई ड्राइवर रख नहीं सकते हो आप। ये सच्ची बात है, कोई भी मरेगा वो अकेला मरेगा और उसके कर्मों को देखा जाएगा। भगवान के पास भी एक सॉफ्टवेयर है जो सबके कर्मों का हिसाब है, मेरे, आपके, किसी सन्यासी के, किसी महात्मा के, किसी बिजनेसमैन के, कोई टीचर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई फैक्ट्री वाला हो, कोई घर वाला हो, कोई परिवार वाला हो, हर व्यक्ति का हिसाब भगवान जी के पास है। अगर वो सॉफ्टवेयर, वो सीडी चल जाए तो आप चेहरा छुपाने लायक नहीं रहोगे। ठीक है, तो ऐसे कर्म करो कि वो सीडी कहीं भी भगवान चला करके देखे तो बिल्कुल बड़े सुंदर उसमें चलचित्र हो, अच्छे कार्य को करते हुए देखो, भगवान देखे, उसी के अनुसार आपको अच्छा और बुरा मिलेगा। भगवान के यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, एक ही दर है। यहाँ तो आप जाकर के जज को खरीद सकते हो, पुलिस वाले को खरीद सकते हो, डॉक्टर को खरीद सकते हो, इंजीनियर को खरीद सकते हो, फैक्ट्री वाले को खरीद सकते हो, आम इंसान को, खास इंसान को, नेता को, अभिनेता को, बिजनेसमैन को, टीचर को, सबको खरीद सकते हो। लेकिन भगवान के यहाँ यही डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, निष्पक्ष न्याय होता है। ठीक है, तो आप आए क्यों हो, वही ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सच्चा मार्ग है। अब प्रश्न उठता है कि 33 कोटि देवता हैं, कितने हैं? अब कई लोग कहते हैं कि किसको माने किसको छोड़े, ये प्रश्न होता है ना, किसको माने। कई लोगों से पूछते हैं कि आपके इष्ट कौन है, किसको मानते हो, तो कहते हैं हम तो सबको मानते हैं। जो सबका मित्र होगा वो किसी का मित्र नहीं होगा, जो सबको मानता है वो किसी को नहीं मानता। एक साइकोलॉजी है। ठीक है, इष्ट एक होता है, चाहे राम को मानो, ध्यान से सुनिएगा, इष्ट एक होता है, एक। जैसे गुरु एक होता है, इष्ट एक होता है, एक इष्ट बनाइए, सम्मान सबका करिए। राम को मान रहे हो तो राम को मानिए, कृष्ण को मान रहे हो तो कृष्ण को मानिए, माता रानी को मान रहे हो तो माता रानी को मानिए। इष्ट एक होता है, सम्मान सबका हमें करना चाहिए। ठीक है, भगवान आते हैं जब हम लोग भटक जाते हैं, जब समाज भटक जाता है तब गोविंद को आना पड़ता है। जब व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है तब भगवान को आना पड़ता है। जब यज्ञशालाएं शांत हो जाती हैं तब भगवान को आना पड़ता है। जब संतों का अपमान होता है तब भगवान को आना पड़ता है। जब माता पिता का अपमान होता है तब भगवान को आना पड़ता है। जब समाज टूट जाता है, जब समाज बिखर जाता है, उस समाज को जोड़ने के लिए भगवान को आना पड़ता है। जब हम पदच्युत हो जाते हैं तब भगवान को आना पड़ता है। जब हम अपने कर्मों को छोड़ देते हैं तब भगवान को आना पड़ता है। जब अपने शास्त्रों को हम छोड़ देते हैं, अपने वेदों को छोड़ देते हैं, अपने सनातनीय धर्म को छोड़ देते हैं, तब भगवान को आना पड़ता है। जब जब हो ही धर्म की हानि, सिर्फ इतना याद रखिए, जब जब धर्म को हम छोड़ते हैं, धर्म की जो डेफिनेशन है बहुत ब्रॉड है, बहुत ह्यूज है। धर्म की डेफिनेशन सिर्फ घंटी बजाने से नहीं है, ये बहुत ही ब्रॉड, बहुत ह्यूज है, ये नैरो नहीं है। इसकी डेफिनेशन में सब कुछ समाहित है, सब कुछ इंक्लूडेड है। जब हम धर्म को व्याख्यायित करते हैं, जब हम उसका विस्तारण करते हैं, जब उसके विषय में हम वार्तालाप करते हैं, तो माता पिता की सेवा करना भी धर्म है। अतिथियों का सत्कार करना भी धर्म है, पूजा है। गाय को चारा देना भी पूजा है। मंदिर में आकर के बैठ करके जप करना भी पूजा है।
सिर्फ मंदिर में बैठ करके जप करने लगो, अब पूजन करने लगो, बाहर अपमानित करो सबको, माता पिता को प्रताड़ित करो, तब आप ढोंगी हो। आप पृष्ठ नहीं हो, आप पुजारी नहीं हो, आप गंदे आदमी हो। आपने धर्म की अभी व्याख्या को समझा ही नहीं, आपने अभी तमाम चीजों को अन्वेषण किया ही नहीं। आप माता पिता को गाली दो, समाज में जाकर के गलत आचरण करो, शराब पियो, मांस खाओ, मदिरा का भक्षण करो, पत्नी को मारो, पत्नी पति को मारे, सास ससुर को मारे, बेटा पिता को मारे, राम कृष्ण को गाली दे, कोई धर्म शास्त्रों को ना माने, पतित हो जाए और मंदिर में आकर के एक लोटा जल चढ़ाए, शिव जी भी भगा देंगे उसे। ये ढोंग है, ये पाप है, ये दुष्टता है, ये अधर्म है, ये अन्याय है। वैसे तो रावण भी पूजा करता था शिव की, रावण भी करता था। जब हम धर्म की व्याख्या करते हैं तो धर्म बहुत विस्तृत चीज है, ठीक है। तो इस रूप में जब हम धर्म की समग्रता को स्वीकार नहीं करते तब भगवान आते हैं, और धर्म के विषय में धर्म का वस्तुतः क्या अर्थ है ये बता करके चले जाते हैं। देखो कृष्ण आए, क्यों मैया कृष्ण आए, देखिए धर्म क्या होता है मैया, सुनिएगा। कृष्ण आए और वृंदावन में जब तक रहे, कृष्ण ने पादुका यानी चप्पल जूतों का परित्याग कर दिया। क्यों? कि उनके मित्र सब क्या हैं? गरीब हैं। वो जूते चप्पल आज की भाषा में और पुरानी भाषा में पादुका, जूते चप्पल खरीद नहीं पाएंगे तो इनके मन में कहीं हीन भावना जागृत ना हो, अपने आप को छोटा ना समझे। ये हमारे भगवान है, उनकी आइडियोलॉजी है। धर्म क्या है सुनिएगा, उन्होंने स्वयं पादुका छोड़ दिया। ये होता है धर्म। अब मित्रता कैसे निभाते हैं? बैठ करके मधुमंगल इत्यादि हैं, सबका जूठन खाते हैं। किसी का अचार छीन करके खाएंगे, किसी की कढ़ी खाएंगे, किसी का चावल खाएंगे, किसी का कुछ खाएंगे, किसी का कुछ खाएंगे। ये सामाजिक समरसता है कि समाज को कैसे एकत्रित किया जाए, ये भी धर्म है। अब सुनिए, अब यज्ञ की बात, जब मंदिर जाएंगे तो क्या होगा? और जहां यज्ञ होगा तो भगवान क्या करेंगे? जा करके सबके पैरों को धुलेंगे। तुम कृष्ण की लीला को देखो, राम की लीला को देखो, धर्म के सच्चा स्वरूप आपको पता चल जाएगा। माला जप करना बैठ करके एकांत में कोई कर सकता है। धर्म परिलक्षित होना चाहिए आपके क्रियाकलापों से, आपके आचरण से, आपके व्यवहार में वो धर्म होना चाहिए।